मैं मंजू खीरिया कोलकाता से। मैं एक स्कूल कोच हूँ और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। और मैं आप सबके भीतर के शिवत्व को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के इस दिव्य अवसर के लिए आप सब चैतन्य सोल्स को मेरा धन्यवाद। पीएमसी मुंबई को मेरा धन्यवाद और शकुंतला जी को मेरा धन्यवाद, महेश भैया को मेरा धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग आनापाना सती ध्यान करेंगे और इसके लिए आप हाथों को क्लैस्प कर लें और आंखों को बंद करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा उतार लें और सांसों पे ध्यान, आती और जाती सांसों पे ध्यान दें।
5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोल ले। सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे अपने आप के लिए और सुंदर ध्यान के लिए। अपने आप के लिए क्लैपिंग कर लीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब अपनी जड़ों को मजबूत करना, अपने जड़ों को इतना स्ट्रेंथ देना कि हम वास्तविकता को जानकर और पूरी तरह से अपने को दिव्यता से जोड़कर। और म्यूट कर देंगे सबको। हाँ, म्यूट कर रखा है। आवाज बहुत आ रही है। मेरे इधर से आ रही है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। तो अपने आप को इतना स्ट्रेंथ और पावरफुल बनाना कि हम जिस मुकाम की ओर बढ़े वो पूरी तरह से प्राप्त कर सके। और अब जिस तरह पेड़ जब जोर जोर से बारिश आता है और हवा चलती है और फिर भी अपनी जड़ों को से बहुत स्ट्रेंथ से मजबूत, लंबा से लंबा पेड़, उसकी जड़ तना एकदम नीचे तक जाता है और ऊपर से पेड़ हिलता है, पर उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो अपने जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। उसी तरह हम भी अगर पृथ्वी माता से, धरती माता से उसी तरह स्ट्रेंथ के साथ जुड़े रहें और अपने आप को पावरफुल बना के रखें, स्ट्रेंथ दें अपने को, तो हमारी क्या होगी, ऊर्जा और दिव्य होती जाएगी और हम जिस मकसद के लिए मेडिटेशन करते हैं वो और हम पावरफुल होते जाएंगे। तो दोस्तों, ग्राउंडिंग होता क्या है आप लोग जानते हैं? अगर कोई जानता है तो प्लीज हैंड रेज करें कि ग्राउंडिंग क्या होता है। कौन बता सकता है मुझे? कोई बोल सकता है ग्राउंडिंग क्या होता है? वीडियो अगर ओपन कर लेंगे तो समझ आएगा। बताइए ग्राउंडिंग क्यों करते हैं और क्या होता है? कामेश्वर जी आप बताइए, आप बता रहे, हाथ उठा रहे थे, बताइए। Grounding means we are getting grounded when we walk barefoot on grassland or anywhere, you can say. हाँ, ठीक है। और कोई बता सकता है ग्राउंडिंग किसको बोलते हैं? जड़ से जुड़े रहना। जड़ से जुड़े रहना, ये तो ठीक है। और मतलब कैसे जुड़े रहेंगे? ग्राउंडिंग क्या होता है, कैसे करते मेडिटेशन के समय? मतलब नम्रता, पोलाइटनेस लाना अपने अंदर। नहीं, हाँ वो भी सही है, आप सही बोल रहे हैं, पर ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, कैसे करते, क्यों करते हैं? जमीन से जुड़ जाना, वही है ग्राउंडिंग है। एनर्जी हो जाती है ना अपने में, तो अपन ग्राउंडिंग करके वो एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल को दे देते हैं।
ये या तो हमरे में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, जमीन को दे देते हैं एक्सेस एनर्जी, या हमरे में कोई हमारे में बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ से हम निकल नहीं पाते हैं और हमारे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है या तबीयत ठीक नहीं होती है या कुछ भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, तो हम लोग अपनी जड़ों से जुड़ते, पृथ्वी माता से जुड़ते हैं और उनकी एनर्जी से अपने को हीलिंग देते हुए जब हम लोग खुद को स्वस्थ करते हैं, खुद के विचारों को स्वस्थ करते हैं, उनकी लव एनर्जी से हम लोग प्राप्त करते हैं, अपने आप को दिव्यता देते हैं, तो वो भी ग्राउंडिंग कहलाती है। तो दोस्तों कब कब कर सकते हैं ग्राउंडिंग हम लोग? एक तो जब हम लोग बहुत अधिक एनर्जी हो जाती है मेडिटेशन के समय, तो हम लोग देखिए ऐसे गोल गोल घूमेंगे या फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं, या देखिए किसी का हाथ पांव हिलने लगता है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या माथा दर्द करने लगता है, उस समय ग्राउंडिंग की बहुत आवश्यकता होती है। और कई बार मेडिटेशन करते करते देखिए क्या होता है, वास्तविकता से हम लोग हट जाते हैं, केवल हवाई किला बनता है, हवाई पुल बनता है, पर मेडिटेशन हमारे कोई काम नहीं आती है। हम जितना भी मेडिटेशन करें हम अपने को ठीक नहीं कर पाते, मतलब वो ऊर्जा हमारे पूरे काम नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय भी हमें ग्राउंडिंग की दरकार है। और कभी कभी हम बहुत कमजोर होते हैं, थकान महसूस करते हैं, ऊर्जा को की कमी को महसूस करते हैं और बहुत डर भय लगता है या किसी नेगेटिव उससे जुड़ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस समय भी ग्राउंडिंग करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारी बॉडी उससे बैलेंस हो जाती है, माइंड बैलेंस हो जाता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है उससे, और वापस हमको पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं। तो ये होता है ग्राउंडिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब बहुत इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो करती है तो क्या होता है, हम लोग को अर्थिंग का प्लग लगाना होता है कि नहीं? नहीं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो वैसे हमरे में भी, हम लोगों में भी एक्सेस एनर्जी आ जाती है, तो क्या होता है, हम लोग भी फिर क्या होता है कि हाँ डिसबैलेंस हो जाएंगे, हम लोग अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगे, या बॉडी बैलेंस नहीं होगा या माइंड बैलेंस नहीं होगा, या तो फिर इस क्या होना चाहिए, हम लोग को ग्राउंडिंग की हमेशा दरकार पड़ती है। और एक चीज देखिए, जब बहुत सारी जब बारिश होता है बहुत तेज और बहुत बिजली कड़कती है, आपने देखा है गांव में जगह जगह बांस गाड़ के रखते हैं, क्योंकि बिजली अचानक से कहीं गिर जाती है तो क्या होता है, धरती माँ भी फट जाती है, और कई मतलब वहां जिस पे भी गिरती है बिजली तो वो क्या होता है, वो वहां पे धरती माता फट जाती है, या फिर कोई बिल्डिंग पे गिर गया तो बिल्डिंग धराशायी हो जाता है। तो वो बड़े बड़े बांस से क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, बिजली कड़कती है तो बांस के थ्रू पूरी अर्थ में चली जाती है, पृथ्वी में चली जाती है, तो उससे कुछ भी फिर कितना भी बिजली गिरे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही हम लोग भी क्या है कि हम लोग जब तक अगर जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे, जड़ क्या है, हमारी पृथ्वी माता, पृथ्वी से नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारी एक्सेस एनर्जी है या नेगेटिव ऊर्जा है, वो हम कहाँ उसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? तो धरती माता से जुड़ के बैलेंस करते हैं, वही आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इससे जुड़ने से हमें क्या क्या फायदा है, एक्सेस एनर्जी को हम लोग इनको दे सकते हैं, और धरती माता को एक्सेस एनर्जी जो हमारी है वो सौंप सकते हैं। हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, या कोई एक्सेस एनर्जी बैगेज लेके हम चल रहे हैं, उसको भी धरती माता को हम लोग दे सकते हैं। या कभी कभी होता है ना, हम लोग कहीं से आए हैं और उस अचानक से हम लोग को इतनी थकान महसूस होने लगती है, हम लोग किसी भी तरह से ना समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है हमारे साथ, उस समय भी ग्राउंडिंग करने से इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है और आप अपनी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, और उससे हमारे जीवन में भी स्थिरता आती है, और हम लोग को स्ट्रेंथ भी मिलता है। ख्वाबी पुलाव जो कई बार होता है ना, हम लोग ख्वाबी पुलाव तो बहुत बना रहे होते हैं, पर हमारी वास्तविक वो जब मेडिटेशन करते हैं या वो काम भी करते हैं तो वो फायदा नहीं होता है उससे। तभी भी इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग में ग्राउंडिंग की कमी है, हमको ग्राउंडिंग करना होगा। तो हमारे इसको क्यों क्यों कर, ग्राउंडिंग का फायदा क्या है, हमारे माइंड को बैलेंस करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, और वास्तविकता के हम लोग करीब होते हैं, स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है, और फिर मैनिफेस्ट भी बहुत इजीली हो जाता है इससे, ठीक है ना? इसलिए ग्राउंडिंग करना हमें बहुत जरूरी होता है। ग्राउंडिंग करते कैसे हैं उसका भी है, उसको भी कैसे करते ग्राउंडिंग, कि
जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो हम लोग धरती माता को देते हैं और धरती माता से प्रेम, स्ट्रेंथ, पावर और हैप्पीनेस, लव एनर्जी को लेके हम लोग अपनी बॉडी में पूरा ऊपर तक हर चक्रास में प्रवाहित करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको कैसे करेंगे ये हम लोग शुरुआत करते हैं। पर उसके पहले और एक चीज है, जैसे हम लोग ग्राउंड योगा है, योगा भी तो क्या होता है हम लोगों का कि एक तरह से ग्राउंडिंग ही हुआ। आज योगा करेंगे हम लोग तो क्या हुआ, हम लोग अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, तो बॉडी भी हम लोग अपने आप को ग्राउंडिंग कर रहे हैं। जैसे मट्टी पे काम करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो भी एक ग्राउंडिंग का तरीका है। जब हम लोग मट्टी में हाथ देते हैं तो हमारी जो एक्सेस एनर्जी है वो मट्टी में फ्लो कर जाती है, तो उससे क्या होता है कि हम उससे जुड़ जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत लाभ करता है, ग्राउंडिंग का काम करता है। और अगर सपोज हम लोग इसके अलावा हम लोग पेड़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी ग्राउंडिंग का काम करता है, उससे भी हम लोगों की एनर्जी बैलेंस होती है। तीसरी, अगर कभी कभी हम लोग बहुत तकलीफ में हो या हमें समझ नहीं आए, बीमारी भी हो या कुछ नेगेटिव ऊर्जा से भी जुड़े हो, तो अगर हम पेड़ को हग करेंगे, पूरी तरह से ऐसे टाइट करके हग करेंगे, तो देखेंगे कि हमारी नेगेटिव ऊर्जा पेड़ टान रहा है और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा हमें दे रहा है। वो भी एक ग्राउंडिंग का तरीका है, वो भी एक तरह का ग्राउंडिंग हुआ। तो दोस्तों कई तरह से हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, पर जाने अनजाने भी करते हैं और जानबूझकर भी करते हैं। आप कुछ जब भी आपको कोई ऐसी भावना से आप गिर जाएं कि आप नहीं निकल पा रहे हो, आप पेड़ को हक करके देखिए, टाइटली हक करेंगे, थोड़ी देर तक हक करके रहेंगे तो देखेंगे आपकी वो भावना ना निकल गई है और पेड़ अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। इसको आजमा कर देखिए। दोस्तों आज हम लोग फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं कि कैसे ग्राउंडिंग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इसमें हाथ बंद नहीं करेंगे अपने लोग, जैसे हाथ खुला रखेंगे, ऐसे रख के बैठेंगे और पाँव भी क्रॉस नहीं करेंगे, खोल के रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सब आंखें बंद करें और हाथ को ऐसे खोल के बैठे और क्रॉस नहीं करेंगे, पाँव को सीधा रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, पर सांसों पे ही ध्यान होगा। जैसे हम लोग सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों पे ही ध्यान करेंगे। सब बैठ जाएं, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, हाथ खुला, पाँव भी स्ट्रेट। अगर उस पे या तो सुखासन में बैठ सकते हैं या स्ट्रेट कुर्सी पे बैठे हो तो क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ध्यान अपनी चेतना को देखिए, अपनी चेतना को ब्रह्मरंध्र से देखते हुए आप अपने सहस्त्रधार पर लाइए। एक वाइट प्रकाश आपके सहस्त्रधार से धीरे धीरे आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र से और नीचे की तरफ जाता हुआ विशुद्धि में विशुद्धि से धीरे धीरे और वो प्रकाश चेतना आपकी अनाहत में, अनाहत से वो प्रकाश, चेतना का प्रकाश धीरे धीरे और आप धरती माँ की तरफ जाता हुआ मणिपुर में अनुभव करते जाइए, चेतना को नीचे जा रहा है। स्वाधिष्ठान में और मूलाधार में। अब अनुभव कीजिए कि मूलाधार से आपकी धीरे धीरे जड़ निकल रही है और धरती माता की तरफ जा रही है। धीरे धीरे उतरिए, एकदम धरती माता की तरफ चेतना लेते जाइए, लेते जाइए। हम बढ़िए नीचे, और जो उस कुर्सी पे बैठे वो आप विजुलाइज कीजिए उनके पाँव से भी
जड़ें निकल रही है, जैसे पेड़ की जड़ें होती है। तो धीरे धीरे नीचे जाइए, नीचे जाते जाइए और धीरे जाइए, फील करते जाइएगा कि आप अंदर ही अंदर धरती माँ के गर्भ में आपकी जड़ें जा रही है और आपकी चेतना शक्ति भी वहां तक जा रही है। करते करते धीरे धीरे एकदम अर्थ के सेंटर में पहुंच जाइए, अपनी चेतना शक्ति को अर्थ के सेंटर में। वह माँ की लविंग एनर्जी को फील कीजिए। आप जब अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो देखिए एक एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, बढ़ रही है, और वो लविंग एनर्जी, नर्चर एनर्जी, लविंग एनर्जी है, माँ की प्रेम से भरी ऊर्जा। अनुभव कीजिए उसको, कुछ देर वहां स्थिर रहिए। अब उसको अनुभव कीजिए और अब ऊपर की तरफ आप बढ़िए, बहुत धीरे धीरे बढ़िएगा। मूलाधार में वापस आइए, उस लविंग एनर्जी को लेते हुए फील करते जाइए कि लविंग एनर्जी जा रहा है तो कहाँ क्या हो रहा है। फिर स्वाधिष्ठान में, फिर धीरे धीरे बढ़िए मणिपुर में, अनाहत में, चेतना को और लविंग एनर्जी के साथ लेते जाइए ऊपर, विशुद्धि में, आज्ञा में, और फिर सहस्त्रार में। फिर उस ब्रह्मरंध्र से आते हुए, हर्षल से आते हुए चेतना शक्ति को महसूस कीजिए। और अब जो भी पेन और सफरिंग और एक्सेस एनर्जी आपकी, उस सब को इस बार हम लोग जब धरती माता की तरफ जाएंगे तो सोचिए कि ये हमारे शरीर से रिलीज हो रही है। जो भी पेन है आपका, सफरिंग है, कोई दुख की भावना है, और या फिर कोई एक्सेस एनर्जी है जो आपको तकलीफ दे रही है, उन सब को फील कीजिए, आप नीचे की तरफ बह रही है वो। सहस्त्रार से फिर आज्ञा की तरफ जा रही है। हर एक्सेस एनर्जी जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, एक्सेस एनर्जी हो, फील कीजिए उसको। आज्ञा की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, और आप छोड़ते जा रहे हो, लेट गो करते जा रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए धरती माँ, मैं तुम्हारी तरफ इसे जाने दे रहा हूँ, फ्लो कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। धीरे धीरे विशुद्धि में जा रही है वो, अब नीचे की तरफ फ्लो करते हुए, और अनाहत में कोई दुख की भावना भी यहाँ है, या कोई ऐसा इंस्टेंस भी है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी आप बोलिए कि लेट गो और फ्लो करो धरती माँ की तरफ। मणिपुर में जाते हुए देखिए, फिर स्वाधिष्ठान में धीरे धीरे जाते हुए देखिए, फ्लो कराइए उसको, एक हर एक्सेस ऊर्जा को जो आपको नहीं चाहिए, भले वो राग हो, दुख हो, तकलीफ हो, किसी के बदले की भावना हो, या जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा शरीर में, कोई दर्द हो, कोई सफरिंग हो, सब नीचे जाते हुए देखिए। अनाहत से, अनाहत में होते हुए धीरे धीरे मणिपुर में, मणिपुर से स्वाधिष्ठान और मूलाधार, और धीरे धीरे जड़ों के साथ देखिए आप नीचे उतरते हुए पूरी हर दुख एक्सेस एनर्जी को अपने जड़ों से नीचे पृथ्वी माँ को समर्पित कर दीजिए। बोले पृथ्वी माँ मुझे इससे मुक्त करो, मैं ये तुम्हें अर्पण करता हूँ। अपनी जड़ों को मजबूत करते जाइए, धीरे 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 चेतना पूरे माँ के गर्भ के में, अर्थ के सेंटर में। जैसे ही आप अर्थ के सेंटर में जाओगे ना, आपको स्ट्रेंथ फील होगा, सपोर्ट फील होगा,
और उस भावना से सबसे रिलीज, लेट गो कर दीजिए और मुक्त हो जाइए उस सब भावना से। माँ को समर्पण पूरी तरह से। स्थिति में थोड़ी देर रहिए, पूर्ण समर्पण भाव, पूरी तरह से रिलीज एंड लेट गो। और कुछ देर रहिए, फील करते जाइए इस स्थिति को। वापस अपनी जड़ों से धीरे धीरे फील कीजिए उसमें क्या है। अब नर्चर एनर्जी है, जो प्यार से भरा हुआ एनर्जी है, सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रहा है, हम लोग को पावर मिल रहा है और बहुत ही प्यार मिल रहा है। उन सब फीलिंग को पहले महसूस कीजिए जो माँ हम लोगों को भेज रही है। खुशी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सफलता की भावना, संपन्नता, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आप देखिए कि आपको मिल रहा है। वहां फील कीजिए कि माँ आप लोग आपको प्रोवाइड कर रही है उस सब से। और अब वापस हम लोग ऊपर की ओर उठेंगे, उन सब चीजों को लेके, सुख, शांति, संपन्नता, सफलता, जिसको जो चाहिए, जो चीज चाहिए, साथ में स्ट्रेंथ को महसूस कीजिए, पावर को महसूस करते हुए आइए। अपने मूलाधार तक बढ़िए, जड़ों से धीरे 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 मूलाधार में प्रवेश। मूलाधार पूरी तरह से देखिए खुशी से, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से भरता हुआ, मूलाधार को पूरी तरह से एक्टिवेट करता हुआ। वो पावर जो माँ का, धरती माता का है, हम तक पहुंचता हुआ मूलाधार से अब ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। यही पावर हमको स्वादिष्ठान में महसूस कीजिए। हमारे शारीरिक जितने भी अंग हैं उन सबको भी स्वस्थ करते जा रहा है। मणिपुर में पहुंचिए, वहां पे भी उसमें महसूस कीजिए उस स्ट्रेंथ को। 72 लाख नाड़ियां और जितने भी नर्व्स हैं सब स्वस्थ होते हुए, नाड़ी शुद्ध होते हुए, माँ का, धरती माता का दिव्यता से हम लोग भरते जा रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ भी होते जा रहा है मणिपुर और सब ऑर्गन। फिर और ऊपर उठते हुए अनाहत में महसूस करिए उस चेतना को, लविंग एनर्जी को, धरती माता की सभी ब्लेसिंग्स को, स्ट्रेंथ को फील कीजिए, सपोर्ट को फील कीजिए। अनाहत से में प्रवेश करके धीरे धीरे और ऊपर उठते हुए विशुद्धि में वो सब स्ट्रेंथ को, सपोर्ट को, प्रेम को फील करते हुए, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, अपने झूठे अहंकार को भी जब हम लोग नीचे आएंगे तो उसको भी छोड़ना है अपने सबको। अनाहत से फिर मणि विशुद्धि से धीरे धीरे आज्ञा में आइए, फिर सहजता तक पहुंचिए। अनुभव कीजिए पूरा स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको सहजता तक, चेतना ऊपर तक पहुंची, पूरे स्ट्रेंथ, पावर, प्रेम, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, जो जीवन में चाहिए उन सबको महसूस कीजिए कि जड़ों से आप तक पहुंच गई है। अब अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वो भी छोड़ दीजिए। और अगर झूठा अहंकार है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, स्पिरिचुअल लोग ज्यादा वो हो जाते हैं कि मैं तो तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे ये भी मालूम है, वो भी, सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। अब वापस अपने इस एक्सेस जो भाव है, जो हमें एकदम नॉर्मल, जो आप में आत्मा है वही हम में आत्मा है, हम सब जानते हैं, बराबर जानते हैं। ये भाव के साथ वापस नीचे उतरिए। एक्सेस अगर एनर्जी है उसको भी, एक्सेस बुद्धि अगर फील करे उसको भी, अहंकार कोई फील करे कि मैं ज्यादा हूं उसको भी, या मैं कम हूं उसको भी, सबको छोड़ते जाइए, सबको लेट गो कीजिए। और फिर वापस सहस्तार से हम लोग
नीचे के तरफ उतरेंगे। आज्ञा। पूरी तरह से, वजन ज्यादा है तो उसको भी फील कीजिए कि वजन से भी मैं मुक्त होता हूँ। एक्सेस वजन नहीं चाहिए आपको, जो वेट चाहिए वो विजुलाइज कर लीजिए और बोलिए बस मेरा इतना ही वजन है, सोचते हुए आप नीचे उतरिए। अगर श्वास नहीं है तो ये भी सोचिए कि मुझे पूर्ण श्वास के साथ जो भी दुख तकलीफ है, जो मेरा नहीं, मैं सब धरती माता पे छोड़ता हूँ, नीचे लेट गो करता हूँ। कष्ट है या शारीरिक कोई कष्ट है वो भी देखिए, वो बीमारी भी मैं धरती माता पे छोड़ के उसमें डालता हूँ, अर्थ में, और मैं पूरी फुल स्ट्रेंथ और खुशी के साथ और श्वास के साथ ऊपर उठूंगा। जब होगी तो वो भी लेट गो करते जाइए। आज्ञा से फिर विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूलाधार, और फिर धीरे धीरे जड़ के थ्रू अपनी और नीचे और नीचे और नीचे सब लेट गो कर दीजिए। धरती माता को समर्पित। माँ, तुमको पूर्णता हमें चाहिए, और जो अपूर्णता हमें रोक रखी है आगे बढ़ने से, वो सब तुमको समर्पण, पूर्ण समर्पण। मैं मुक्त होता हूँ हर उस कष्ट से, हर उस दुख से, बीमारी से, और सब तुमको समर्पण। आपके द्वारा स्ट्रेंथ मैं प्राप्त करता हूँ, स्वास्थ्य प्राप्त करता हूँ, जो भी चाहिए आपको आप सोचते जाइए। अब बैलेंसिंग एनर्जी को भी देखिए कि आपके जीवन को बैलेंस कर रहा है, पूरा आपके शरीर को बैलेंस कर रहा है, आपके मन को बैलेंस कर रहा है। बैलेंसिंग एनर्जी भी लीजिए माँ के जड़ से, एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ को टच कीजिए। आप फील कर पाएंगे कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ को टच कर पा रहे हैं अपने जड़ों के द्वारा। ले जाइए नीचे चेतना पूरे सेंटर ऑफ द अर्थ तक, वहां रहिए थोड़ी देर, फील कीजिए क्या हो रहा है। रिलीज एंड लेट गो एवरी भाव, एवरी जो भी आपके भाव है जो नहीं चाहिए, विसर्जित। कुछ देर बने रहिए, फील कीजिए धरती माता को, फील कीजिए उनके स्ट्रेंथ को। कैसा महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रही होगी क्योंकि सब कष्ट हटते जा रहे हैं ना। स्ट्रेंथ, पावर को महसूस कीजिए, सपोर्ट को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा को वापस बैलेंसिंग एनर्जी के साथ ऊपर उठाइए। पूरा मूलाधार चक्र बैलेंस होता हुआ, अच्छे से बैलेंस होता हुआ, सभी चक्र में जितने पेटल्स हैं पूर्ण रूप से बैलेंस होते हुए अनुभव कीजिए। चक्र पूरी तरह से बैलेंस, सपोर्ट से भरा हुआ, प्योर रेड रंग से की ऊर्जा, स्ट्रेंथ से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ। धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाइए स्वाधिष्ठान तक, केवल भाव करिए और अपने आप ही ऊपर उठेगा। वही पावर, स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग एनर्जी के साथ, धरती माता की बैलेंसिंग एनर्जी के साथ हमारे स्वाधिष्ठान को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ, सभी एक एक पेटल्स को बैलेंस करता हुआ, स्ट्रेंथ, पावर, लाइट, एनर्जी सबको महसूस कीजिए। थोड़ी देर रहेंगे तो और अच्छे से बैलेंस होता हुआ। धीरे धीरे मणिपुर में बैलेंसिंग एनर्जी आती हुए पूरी मणिपुर को बैलेंस करती हुई,
10 पेटल्स को मैं बैलेंस करती हुई, साथ में आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, साथ में 72 लाख नाड़ियां सब बैलेंस हो रही है। देखिए थोड़ी देर टिके, धीरे धीरे और ऊपर उठे अनाहत तक। पूरी बैलेंसिंग एनर्जी आपके शरीर में ऊपर की ओर उठते हुए अनाहत को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए 12 के 12 पेटल्स स्वस्थ होता हुआ, पूरा हार्ट चक्र खुलता हुआ, खुशी से भरता हुआ महसूस कीजिए। धरती माता की स्ट्रेंथ, पावर, हैप्पीनेस जो हमको हमारे तक पहुंच रही है, वो दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन को खुशियां देते हुए, जीवनदायिनी शक्ति बढ़ते हुए हमारे अंदर पूरा महसूस कीजिए उसको। पूरी तरह से बैलेंस होता हुआ हमारा जीवन, और ऊपर की तरफ विशुद्धि, पूरा बैलेंस होता हुआ विशुद्धि, 16 के 16 पेटल्स बैलेंस होते हुए, वाक क्षेत्र शुद्ध होता हुआ, स्ट्रेंथ, पावर, लाइट, लव एनर्जी, नर्चर एनर्जी महसूस करते हुए, आज्ञा, आज्ञा में भी नर्चर एनर्जी, लव एनर्जी महसूस कीजिए। पूर्ण स्वस्थ होता हुआ, बैलेंस होता हुआ, दोनों पेटल्स बैलेंस होते हुए, अद्भुत खुशी, दिव्यता। फिर चेतना को और ऊपर लेके जाइए सहस्त्रार तक, 1000 जो पेटल्स है पूरा बैलेंस्ड दिव्य एनर्जी से भरता हुआ, दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ। हम पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब हम एक कुछ भी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको आज्ञा चक्र में आके उसको सोच ले। जो भी आपके जीवन में आपको कुछ एक मैनिफेस्ट करना है, उसको अनुभव कीजिए, होता हुआ देखिए, खुशी महसूस कीजिए, उसको कंप्लीट होता हुआ देखिए और खुशी महसूस कीजिए। और साथ में एक भाव, वाओ कितना मजा आ गया, ये घट गया मेरे जीवन में। जो भी आपको चाहिए, एक कोई भी थॉट खुशी का, उसको धीरे धीरे विजुलाइज करते हुए नीचे की तरफ आइए। उसमें जो स्ट्रेंथ नहीं है, जो पावर नहीं है, अपने आप ही स्ट्रेंथ एंड पावर बढ़ेगा उसका। धीरे धीरे उसको विजुलाइजेशन को विशुद्धि में लाए, अनाहत में लाए, विजुलाइजेशन वो चलता रहे, मणिपुर में लाए और देखिए पूरी तरह से घट चुका है। और उसके आगे का देखिए कि बहुत सब खुशियां मना रहे हैं आप लोग, सब पूरा परिवार, कि आपको मिल चुका है। और नीचे आए, स्वादिष्ठान में मूलाधार में, और धरती माता की जड़ों तक जाए। जो भी एनर्जी उसमें सही काम नहीं कर रही है विजुलाइजेशन में, या जो भी चीज है, वो सब रिलीज होके उसमें पावर दे, उस थॉट को और पावर दे, और विजुलाइज करे क्या आगे चाहते हैं, उसी का आगे वर्जन क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है वो देखिए ना, शुरू कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो हो चुका है। सब परिवार धन्यवाद दे रहे हैं, अरे वाह ये घट चुका तुम्हारे जीवन में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धरती माता का फुल सपोर्ट लीजिए, लव एनर्जी, नर्चर एनर्जी, स्ट्रेंथ, बैलेंस एनर्जी, उसको विजुलाइज करते हुए अब ऊपर की तरफ बढ़िए वापस,
कि वो आपके घटित हो चुका है पूरी तरह से, और आप उसको एंजॉय करते हुए मूलाधार में वापस आइए, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में। कुछ देर यहाँ टिकिए, थोड़ा देर स्थिर, स्ट्रेंथ सपोर्ट को महसूस करते हुए। अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में और सहस्त्रधार में। देखिए कितनी खुशी मिल रही है, जो चीज आपने विजुलाइज किया वो पूरा हो चुका आपके जीवन में। धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। थैंक यू, तथास्तु बोलिए अपने आप को कि जो कुछ घटा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। धरती माता को अब हम धन्यवाद देंगे। धरती माता को बारंबार धन्यवाद। जो आपने सपोर्ट किया, जो हमें स्ट्रेंथ दी, जो हमें पावर दिया, जो हमारे जीवन को स्वास्थ्य दिया, जो संपन्नता दिया, उस सब के लिए धन्यवाद। हमें अपने जड़ों से मजबूती से हम जोड़ सके उसके लिए धन्यवाद। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, इस शरीर के कारण ही हम इतना कुछ कर पाए हैं, जुड़ पाए हैं धरती माता से। इस शरीर को धन्यवाद। अपनी चेतना शक्ति को धन्यवाद। धन्यवाद जो भी दिव्य ऊर्जा हमारे साथ काम कर रही है, महाअवतार बाबा जी को और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और आदि आदि शिव, आदि पराशक्ति, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो कोई भी अभी हमसे इस मेडिटेशन में जुड़े, उन सबको धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद कि हम लोग विजुअलाइजेशन कर सके और इतना अच्छा ध्यान कर सके। धीरे धीरे हृदय पे हाथ रखें। अपने पूरे शरीर को फील कीजिए, जहां बैठे हैं उस स्थान को फील कीजिए। आंखों पर हाथ रखिए। अब आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोले। कैसा लग रहा है? सब वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी, पता चलेगा। सभी अपना अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। आप देखिए एक बार कनेक्शन भी आप अपना देखिए कि जो जड़ आपसे जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे आप उस जड़ को भी समेट लीजिए। पूरे जड़ को समेट के वापस मूलाधार बैलेंस हो गया। पांव से भी जड़े वापस आपके पूरे पांव को स्ट्रेट कर लीजिए। फील कीजिए केवल, बस ये अपने आप हो जाएगा। और धन्यवाद बोल दीजिए फिर से एक बार पृथ्वी माँ को। देखिए पूरा बैलेंस आ गया वापस। अब हाँ, शेयर कीजिए अपना अपना अगर कुछ। यस अंजू जी बात करिए। हाँ, आवाज जब नहीं आ रही। मेडिटेशन कर हाँ हाँ, हाँ मेडिटेशन करने बैठे थे, उसमें पूरा बॉडी मतलब पहले माथा के चारों तरफ एकदम स्टिफनेस आ गया। धीरे 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 ऊपर से नीचे तक पूरा हाथ के तक पूरा एकदम स्टिफ हो गया और सब कलर दिखने लगे, मतलब रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, चक्रा बैलेंस हो वाइट, गया। ब्लू, सब मतलब काफी देर तक ये चलते रहा। फिर जैसे नीचे से ऊपर जब जा रहे थे बाद में लास्ट में, तब धीरे धीरे स्टिफनेस कम हुआ लेकिन कलर सारा दिखाई दे रहा था। चक्रा बैलेंस हो गया है, इसीलिए अभी चक्रा का लास्ट कलर दिखाई दे रहा था।
अभी लास्ट में जब आप बोले ना आंख मूंदने के आगे, हाँ, तब हृदय पे रखे तब ना ब्लू एनर्जी दिख रहा था, वाओ, आंख पे रखे तो व्हाइट एनर्जी दिख रहा था। वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। पूरी चेतना थैंक यू, शक्ति थैंक यू, घुमा थैंक यू। पाए आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बॉडी हल्का लग रहा है ना पूरा? हाँ, अब हल्का लग रहा है। हाँ, क्योंकि एक्सेस एनर्जी सब सौंप दिए इसीलिए। हम्म। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक सभी यू, को बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, और कोई को कुछ महसूस हुआ? हाँ, यस, दीना गुप्ता जी बात करिए। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। इतना अच्छा फील हुआ, बता नहीं सकते हैं। मेरे सर में थोड़ी तकलीफ है, वहां तो ऐसे लग रहा है जैसे आज तो एकदम खत्म ही हो गया है, अब कल से दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। वेरी नाइस। ग्राउंडिंग करने से बहुत खत्म हो जाता है, बहुत जरूरी। मेरे को भी इतना मालूम नहीं था इस बारे में, कुछ दिन पहले ही जाना। ग्राउंडिंग करने से बहुत खत्म होता है ये। सबसे ऐसी फीलिंग आ रही है बस कल से दवाई लेनी नहीं है, दवाई हटाओ, कोई जरूरत नहीं है दवाई लेने की। मैंने दवाई लेते रहिएगा पर मेडिटेशन करते रहिए। सब कोई इतने खुश हो रहे हैं, कह रहे तुम्हारी दवाई छूट गई है, कैसे हो गया, तुम्हारी दवाई छूट गई। वेरी एकदम वैसे ही विजुलाइज कर रहे थे, ये सबको बोल रहे सारे दिन तो बैठ के मेडिटेशन करेगी तो और होगा क्या। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चौहान जी। नमस्कार मंजू जी, सपना नमस्कार, जी, नमस्कार। सब मास्टर को नमस्कार। आपने तो बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया मैडम, जैसे हमेशा ध्यान करते उससे ये अलग टाइप का था तो ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मतलब जैसा आपने बताया कि अभी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है तो ऐसा फीलिंग आता है। और आपने जैसा बताया कि भाई ये आपकी जो ऊर्जा है, एक्स्ट्रा ऊर्जा है, वो धरती माँ को ये करना है, तो ये बहुत अच्छा आपने तरीका बताया और बहुत ही ऊर्जा मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम लोग खाना खाते हैं, एक चीज और बताते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं और कॉन्शियसली खाते हैं देख के थाली, तो भी हम अपने बॉडी में क्या दे रहे हैं वो हम लोग को मालूम होता है, हम लोग क्या खाना खा रहे हैं। वो भी एक तरह का ग्राउंडिंग होता है। पर अगर हम लोग टीवी देखते हुए खाएं, बात करते हुए खाएं और ऐसे कुछ और करते हुए खाएं साथ में, तो फिर वो नहीं होगा। नहीं तो हम लोग अपने बॉडी को जब कॉन्शियसली खाना भी देते, पानी भी कॉन्शियसली पीते, वो भी एक तरह का ग्राउंडिंग होता है। इसलिए बोला जाता है कि कॉन्शियसली खाओ, कॉन्शियसली की बॉडी में क्या जा रहा है, अवेयरनेस। हाँ। इसलिए जो भी होता है उस तरह से आपको कॉन्शियसली खाना चाहिए, क्योंकि अंगुलियों से खाना चाहिए, ज्यादा चम्मच से नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब हम अंगुलियों से खाते हैं तो हमारी एनर्जी और खाने की एनर्जी मिक्स होके जब हम लोग मुंह में लेते हैं तो एक अलग तरह का स्ट्रेंथ जाता है। हम लोग के पुराने जमाने में देखिए, जमीन से बैठ के और पाटा रख के और उसके ऊपर खाना खाते थे। पर आज हम लोग सब भूल गए, हम लोग कांटा छुरी चम्मच से इतना वो हो गए हैं कि स्ट्रेंथ जो हाथ में जो हमारी एनर्जी है उसका टच हमारे जो खाने से होता ही नहीं है। तो जब तक वो स्ट्रेंथ वो खाने को टच होगा और फिर मुंह में जाता है, वो स्ट्रेंथ भी, वो एनर्जी भी हमारे साथ जाती है, हमारी बॉडी की एनर्जी भी, जो पचाने में, जो हमको हेल्प करती खाने में, जो हमारे को एनर्जी अंदर देती है और जो भी खाने को पौष्टिक बनाती है, वो नहीं, वो मिसिंग हो जाता है। तो खाते समय हाथ का प्रयोग तो हाँ, ये मुल्क में तो मिट्टी के ऊपर ही बैठ के खाना खाते थे। बिल्कुल 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 खुली मिट्टी पे एकदम, बिल्कुल, वो नीचे बिछाते भी नहीं थे, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर बैठ के खाना खाते थे। हाँ, मिट्टी के बर्तन में भी खाते थे यहाँ तक कि पहले तो। बिल्कुल। वही है। नमस्ते मंजू मैडम। नमस्ते। सभी को प्रणाम। हाँ, आपने जब भी हम लोग कर रहे थे, हमको हाँ। पाँव का तलवे उधर से गर्म हो रहा था, मालूम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, गरम हो रहा था ना? हाँ हाँ हाँ
हाँ, क्योंकि एक्सेस जो एनर्जी वो जा रही है बाहर, इसलिए गर्मी लग रही थी। अब ठंडक लग रही है। अभी इतना ठंडा अभी तक हुआ नहीं, पूरा ठंडा। पूरा ठंडा नहीं हुआ है, तो आपका जो एक्सेस हो सकता है हीट होगा ना, बॉडी में जनरेट हुआ है, वो हो सकता है पावर है, पावर एनर्जी के कारण भी हो सकता है, वो बैलेंस हो गया है। अभी तक क्या होता है, आपको बैलेंस नहीं था एनर्जी। जब भी ग्राउंडिंग करेंगे हमारा पूरा एनर्जी बैलेंस हो जाता है, इसलिए भी हमको ये प्रॉब्लम लग रहा है। आपको लग रहा है प्रॉब्लम, बट इट्स अ सॉल्यूशन। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिला है बॉडी में, और थोड़ी देर बाद आप उस बैलेंस को फील कर पाएंगे पूरे बॉडी में आप। वो ग्राउंडिंग से वो बोलते हैं कि 200 टाइप्स ऑफ डिसीज क्योर होता है करके। हाँ बिल्कुल, ग्राउंडिंग इज अ मस्ट। हम लोग केवल मेडिटेशन करते हो, ग्राउंडिंग नहीं करेंगे ना तो बहुत हाथ पांव हिलता है, शेक होने लगता है, बैलेंस नहीं आता है बॉडी में, बहुत माथा भारी रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए ग्राउंडिंग इज अ मस्ट। एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको कि एक्सेस एनर्जी प्लीज गो टू द मदर अर्थ। इसमें एक लाइन में भी कर सकते हैं, या कोई पेड़ है तो उसको हक करके 2 मिनट रहेंगे तभी भी वो हमारा ग्राउंडिंग हो जाएगा। पर ग्राउंडिंग करना जरूरी है, और इसीलिए आज पानी को भी चार्ज है कि इसीलिए हम लोग पानी भी पीते हैं। पानी पीने से भी ग्राउंडिंग होता है कि हमारी जो एक्सेस ऊर्जा ऊपर से नीचे चली जाती है। पर धरती माँ से जब ग्राउंडिंग करेंगे वो स्पेशल हो जाता है। तो चलिए पानी को भी एक बार चार्ज कर ले हम लोग। आज भूल गई मैं कि इसमें इस जल में धरती माता की सब दिव्यता समा गई है। प्रेम, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, स्ट्रेंथ, पावर और नर्चर एनर्जी सब इसमें आ गई है। और जैसे जैसे हम इस जल को ग्रहण करेंगे, ये हमारे अंदर के कण कण को पूर्णता देते हुए, और ये अमृत भरा जल हमारे पूरे जीवन को दिव्यता से भरते हुए और पूरे शरीर को स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता और सफलता से भर रहा है। ये विजुलाइज करके अब हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। मंजू जी, ये हम जैसे कि अपर फ्लोर में रहेंगे तो ग्राउंडिंग कैसा रहेगा अपनी? आप विजुलाइज करोगे आप अपर फ्लोर में हो, पर जुड़े किससे हो? आप धरती माता से ही जुड़े हो। तो आप विजुलाइज करो कि वो आप धीरे 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 जड़ के द्वारा ना जमीन के नीचे चले गए हो, लोअर उसमें। आप केवल विजुलाइज करो मैं धरती में आ गया हूँ, और वो जड़ और नीचे तक जा पृथ्वी के अर्थ सेंटर तक चला गया। हाँ, जड़ तो रह गई तो। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हो। जी जी। कोर ऑफ द अर्थ के बीच में चला गया हूं मैं, बस आपकी जड़ें जा रही है, तो विजुलाइज करने से पहुंच जाओगे वहां। चौहान जी, जैसे अभी आप 11th फ्लोर पर हो ना जी, तो अभी कौन से फ्लोर पर जाओगे आप? वही फ्लोर पे। फ्लोर बड़ा या नहीं है? अच्छा, उसी 11th पर ही जाओगे वापस? जी तो जी। आपको बस उतना ही गहरा सोचना, 11th फ्लोर, उसके ज्यादा मत सोचना गहरा। नहीं सर, ये कैसा है महेश जी, हाँ, ये सुना है कुछ वास्तु वाले ऐसा बोलते थे कि आपका जो ग्राउंड से लेके 6-7 माला 5-6 माला तक वो इसकी ऊर्जा रहती है जगह की, हाँ, जमीन की। बराबर। उसके बाद वो फर्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने मंजू जी से पूछा कि भाई ये हमको ग्राउंडिंग करना है, तो ग्राउंडिंग तो हो जाएगा ना, उधर तक नहीं, पिलर ऐसा तो है। नहीं। अब आप आकाश के पंछी हो गए जी, आप आकाश में आ गए, तो आकाश का पंछी कभी कभी जमीन पर आता है। ये मंजू जी का जो आज का उपदेश है ना, वो जमीन वालों के लिए है, पंछियों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है, हाँ, थैंक यू थैंक यू। इसलिए आप, हाँ, इसलिए आप ज्यादा विचार मत करो। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आप 17 में है ना अभी? हाँ, आप 17 आप में तो और पंछी है नहीं, ऊपर। मैं तो 18 पर हूँ। नहीं, मैं तो 18 आकाश पर तत्व को प्रधानता है। हाँ। हमारे लिए धरती दूर है थोड़ी। तो आपको थोड़ा ग्राउंडिंग ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं रोज सुबह उठ करके ग्राउंड पर चला जाता हूँ। जैसा हाँ, मंजू जी ने हाँ। बताया ना, पेड़ पौधों से प्यार करना, उनसे बातें करना, जी वो जी कर जी, लेता हूँ सुबह सुबह रोज जा करके। बढ़िया बढ़िया। हाँ,
बाकी ज्यादातर समय आकाश में ही रहते हैं। आकाश तत्व भी ज्यादा होना चाहिए ना, आकाश तत्व का मजा ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, पंछी उड़ता हुआ कितना खूबसूरत लगता है, बस हम उड़ते नहीं है, और वो बाकी और कुछ नहीं। भाव से तो उड़ते ही हैं। अरे बिल्कुल, वो तो आसमान ही, हम रोज ही आसमान छूते हैं। तो आप 14 तारीख को उड़ेंगे ना, हाँ जी? 14 को तो उड़ेंगे ना, 14 14 तारीख को उड़ने हाँ वाले हैं ना। 14 को, 14 तो 35,000 फुट पर चले जाएंगे थोड़ी हाँ देर फिर में। गुड गुड। अरे हाँ चलिए आप कंटिन्यू करिए, हाँ, इसमें भांजी मार देता हूँ, कोई खास बात नहीं। अच्छा ही है ना। और किसी को कुछ पूछना है कि हम लोग और थोड़ा कुछ बताऊं? कुछ बताइए। और बताएं। आज हमने एक विजुअलाइजेशन भी कराया था। तो विजुअलाइजेशन को क्यों कराया कि हम लोग जब पूरे शरीर में हर चक्र में इसका विजुअलाइजेशन किए और उसके बाद धरती माता के पास तक लेके गए, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वहां जो भी डिसबैलेंस था उसको डिसबैलेंस को हटा दिया और वहां से बैलेंसिंग एनर्जी को लेके हम लोग ऊपर आए। तो हम लोग का जो हम लोग सोच रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन था वो और पक्का हो गया है ना। और विजुअलाइजेशन का एक आपका एक एनर्जी का ये है, जब विजुअलाइजेशन करें तो आप ऐसे बैठ सकते हो। दिख रहा है मेरा हाथ? ये अंगूठा और मिडिल फिंगर को ऐसे टच करोगे विजुअलाइजेशन करते समय। देखिए देखिए ये विजुअलाइजेशन करते समय ऐसे, ये देखिए ये उंगली और ये मिडिल फिंगर ऐसे टच, इस पे बैठेंगे तो ये विजुअलाइजेशन का मतलब कैसे टच कैसे करना है? टच कैसे करना है? ये देखिए ये हुआ, ये यहाँ ये यहाँ टच मिडिल में, ये देखिए इधर आए, ये देखिए हाँ। यहाँ से ये टच हुआ, दिख रहा इधर है? की हाँ ये ऐसे ये वाला भी अंगली, रिंग फिंगर की हाँ मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर को रिंग फिंगर की तरफ करना नहीं है। अंगूठा और मिडिल अंगूठा फिंगर कीजिए, अंगूठा और मिडिल फिंगर, अंगूठा से मिडिल फिंगर को टच करेंगे। ये देखिए मिडिल फिंगर को टच किए बीच में, और ये भी अंगूठा से मिडिल फिंगर को टच किए। विजुअलाइजेशन करते समय अगर हम लोग ऐसे बैठेंगे, नीचे इसको गोद में रख लीजिए और ऐसे बैठ के विजुअलाइजेशन करेंगे तो बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन होगा फर्स्ट। और रात को सोते समय और दिन सुबह उठते समय विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो सबसे अच्छा समय होता है, जो भी आपको अपने जीवन में लाना है उसके लिए, ठीक है ना। हाथ उस समय ऐसे रखिएगा तो बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन होता है, और दिशा नॉर्थ की तरफ देख के करें, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो हम लोग को विजुअलाइजेशन में बहुत सहायता देता है, वो नॉर्थ से आता है। तो नॉर्थ की तरफ फेस करके, अगर आपका इधर नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ फेस करके ये हाथ ऐसे रख के अगर रोज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग सुबह शाम रात को, तो वो चीज जीवन में आपकी आनी ही आनी है। ऐसे भी हम जो विजुअलाइजेशन करेंगे वो सब घटता है, पर वैसे डेफिनेट आनी ही आनी है। और एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जरूर विजुअलाइज कर दें, वाओ वंडरफुल थैंक यू, मतलब ये लास्ट में थैंक यू, और विजुअलाइजेशन स्टार्टिंग वाओ वंडरफुल से होना चाहिए कि घट चुका है, थैंक यू, तथास्तु, बार बार तथास्तु, जो देखा आपने, जो विजुअलाइज किया, खुद को ही बोल तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मतलब वो घट चुका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपका जीवन में वो बस आपके उसमें मतलब आपने देख लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि मेरा काम हो चुका है, थैंक यू। वो जो आप बोल रहे हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड वही सुनता है, वही देख रहा है, उसको कंफर्म कर दी कि मेरा काम हो गया, जैसा मैंने चाहा वैसा मुझे मिल गया। तो यूनिवर्स हाथों हाथ वो ही काम करेगा फिर। इट्स वेरी पावरफुल हो जाएगा। एक तो हाथ का वो मॉर्निंग के टाइम, रात को सोते समय, और साथ में आप स्ट्रेंथ दे रहे हो। ये ठीक है ना। और कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग वो करें, मयूर माँ करें। हाँ वो करना ही है आज। पूरे धरती माता को सोच लीजिए, धरती माता को और पूरे यूनिवर्स को हम लव एनर्जी फ्लो कराते, भेजते, क्योंकि आज हमें धरती माता ने बहुत कुछ दिया है, तो हम वापस उनको समर्पित। मयूर माँ एक बार स्लोली बताओ किसी को जो नए हैं। ऊपर से आए ऐसे,
हाँ, ये पूरा हार्ट बनाए, क्या क्या वापस बोलो। ऊपर से आए, पूरा हाँ। हार्ट बनाए, हाँ, फिर फर्स्ट इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी। थर्ड इन्फिनिटी बढ़ा, फिर मयूरमा पूरे यूनिवर्स में देखे फैल गया है, पृथ्वी माते से होते हुए पूरा यूनिवर्स में फैल गया है मयूरमा। इससे देखिए आपको, आप विजुलाइज की जब हार्ट पे फील कीजिए कि एक डिफरेंट, एक देखिए एनर्जी आता है, एक फ्लो होता है, हार्ट खुल रहा है। सेकंड करेंगे तो फिर आप फील कीजिए, फिर से ऊपर से लाइए, ये हार्ट पूरा बनाइए, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, और फिर पूरी पृथ्वी से होते पूरे यूनिवर्स में जाता हुआ मेरा लव एनर्जी मयूरमा। जैसे ही मयूरमा बोलिए, देखिए फिर फील कीजिए क्या हो रहा है एनर्जी। फिर एक बार लास्ट, ऊपर से पूरा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। फील हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है आप लोगों को? हाँ, ये एक तरीका है, रोज अगर मॉर्निंग में उठ के हम लोग करें मयूरमा, तो मतलब हम पूरे पृथ्वी को खुशियां भेज रहे हैं। इसका मतलब हमारे पूरा दिन हमारे पास वो खुशियां आने वाली है। और रात को सोते समय अगर मयूरमा करके सोए तो पूरी पृथ्वी, पूरी यूनिवर्स में हम लव एनर्जी भेज रहे हैं, अपने पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, पूरे यूनिवर्स में सब जगह हम लव एनर्जी भेज रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास सुबह उठेंगे तो हम फ्रेश मूड में उठेंगे, और जो भी विजुलाइज करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें हमको वो खुशी हमारे पास वापस लौट के आएगी। ठीक है ना? समझ में आया मयूरमा सबको? यंस पर किसी को नहीं आया तो बताइए। हाँ, तो पूछ सकते हैं। हाँ, बस यही करके फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मतलब 8 बनाने का, 8 बनाने हाँ का है पूरा ना। इन्फिनिटी 8 बनाना है। फर्स्ट 8, हाँ, सेकेंड 8 उससे बड़ा, थर्ड 8 सबसे बड़ा, और फिर पूरा अच्छा। पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स विजुलाइज करके मयूरमा। मयूरमा का मतलब ही पूरा यूनिवर्स में लव एनर्जी मेरा फैल चुका है। मैं पहले छोटा इन्फिनिटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हाँ हाँ, एक सेकेंड, मेरा पता नहीं क्यों क्लोज हो रहा है। चार्ज कम हो गया। मीडियम मत दौड़ देंगे। और किसी को कुछ बात करनी है तो बोलिए, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो। हैंडल तो नहीं है मंजू जी? एक और चीज बताती हूँ आज। बताइए। 1176 नंबर है जो प्रोस्पेरिटी का नंबर है, उसको हम लोग 1176 बाएं पांव पे, बाएं हाथ में कहीं भी लिख सकते हैं। एक बार 708 बताया था किसी ने। वो भी है, 708 है, 808 है। इसका कोई प्रोस्पेरिटी है, कोई धन का आगमन का है, पर 1176 सक्सेस ऑफ बिजनेस, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस इस तरह का है। उसको अब हम लोग लेफ्ट पाव में, लेफ्ट हाथ में लिख सकते हैं, और विजुलाइज करते, पानी पीते समय विजुलाइज कर सकते हैं, पानी में दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग को वो बेनिफिट मिलेगा। 708 और 808 किस लिए है? 808 भी धन के, 808 धन के लिए है, प्रोस्पेरिटी और मनी का एनर्जी है 808। और हम ये 1176 आपका हो गया बिजनेस ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी इसका, और 808 मनी, 708 808 है मनी के लिए, और 708 708 है हेल्थ एंड मनी। ओके। हाँ, 1176 आपका इसके लिए, ये भी पावरफुल नंबर है। अच्छा, नई नई चीजें बताइए आपने। अग्निहोत्री सबको बहुत पसंद आया था।
अग्निहोत्र पसंद है। अग्निहोत्र है ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट वो है। YouTube में कमेंट्स आए थे। हाँ, YouTube में बहुत कमेंट्स आए उसके लिए। हाँ, मेरे को भी कई लोगों ने फोन करके भी बात किया उससे। अच्छा, आया तो आओ पर एंड में सेक्शन अगर किसी का सवाल नहीं तो, हाँ, या आप और कुछ बता सके तो बताइए। और क्या बताऊं? और अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, चलिए। आप सपोज आपको ना आप कुछ बताओ बहुत ना। बुरा विचार आ रहा है, आप सब एक बार देखो। सपोज कभी कभी को होता है ना कि आप उससे निकल, आप एक बार सब आंख बंद करो और विजुलाइज करो कि एक गुड साइन जो आपका लकी साइन है वो आप विजुलाइज करो। सबको अलग अलग साइन आएगा। विजुलाइज करो आपका लकी साइन, तो मेरा लकी साइन मुझे दिखो। आई वॉन्ट टू नो माई लकी साइन। सब विजुलाइज करिए, आंख बंद करके विजुलाइज, मेरा लकी साइन क्या है। आया? अब जिसको आया है हैंड रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू नो माई लकी साइन। आप जब यूनिवर्स को बोलोगे, अपने आप से बोलोगे, अपने आप वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हैं आपकी लकी साइन। कोई को हो सकता है गणेश जी दिखे, कोई को हो सकता है कुछ क्रिस्टल दिखे, कोई को हो सकता है शिव दिखे, कोई को हो सकता है श्री यंत्र दिखे, कोई को हो सकता है कुछ भी दिख सकता है, कोई गॉडेस दिखे, कुछ भी दिख सकता है। बस यूनिवर्स को, अपने आप को बोलिए कि आई वॉन्ट टू नो माई लकी साइन। मेरा लकी साइन क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। किसी को दिखा? हाँ अंजू बोलिए, क्या दिखा? आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट करना होगा ना। हाँ हाँ, 7 नंबर दिखा। 7 नंबर दिखा। आप और किसी को दिखा कुछ? मुझे स्वस्तिक। हाँ, स्वस्तिक दिखा, वेरी नाइस। और किसी को? आप सबको दिखेगा अपना साइन। आप लोग कोई ना कोई साइन जरूर दिखेगा जिससे आप कनेक्ट हो बॉडी से, आपका बॉडी कनेक्ट है जिससे। या अपनी बॉडी को बोलिए जो भी साइन से कनेक्ट हो मुझे दिखे, फिर मैं बताती हूँ। और किसी को दिखा? नीलम जी आपको दिखा? हाँ, बजरंग बली दिखे। बजरंग बली दिखे, वेरी नाइस। अब वो क्या करना है देखिए, अब जैसे जैसे आप चेष्टा करोगे आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आप हम सबका एक लकी साइन होता है। सपोज कोई समय में आप बहुत टेंशन में हो और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब आप आंख बंद करो, केवल उस साइन को विजुलाइज करो। मैडम मुझे कृष्णा का दिखाया है। किसको? ओ हाँ, वेरी नाइस, चलिए अच्छा है। हाँ, तो आपका मतलब आप जब भी कुछ होता है आप कृष्ण के जैसे ज्यादा ऊर्जा टान रहे हो तो आपको कृष्ण जी दिखे, मतलब आप कृष्ण से कनेक्ट हो। आपका वो मैं हमेशा गीता पढ़ती हूँ, हाँ पढ़ती हूँ, वही, वो मैं इसलिए समझ गई। मतलब आप सबका, अपने सबका एक लकी साइन होता है, सबका होता है। तो आप जब भी सपोज आप कोई बहुत कष्ट का कोई बात आ गया, या अचानक से कोई विपदा आ गई, या कोई कुछ ऐसा आ गया, तो आप क्या करो, उसको साइन को विजुलाइज करना शुरू करो। जो आपका लकी साइन है उसको विजुलाइज करो, बार बार विजुलाइज करो। तो विजुलाइज करोगे तो देखोगे आपके बॉडी से या आपके दिमाग से वो सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो गए हैं, और फिर वो धीरे धीरे पॉजिटिव में ट्रांसफर होने लगेगा। आप 5 मिनट के लिए तुरंत साधना में बैठो और आंख बंद करो, और उस साइन को, जो भी आपका लकी साइन आपने देखा, उसमें डालो, उस भाव में डालते जाओ।
केवल उस लकी साइन को विजुलाइज करो, तो आपका जो भी नेगेटिविटी है ना वो तो दूर हो जाएगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके लकी साइन में इतना आपको बॉडी को इतना पावर हो गया इसमें कि आप उस साइन को जब वो दोगे, एनर्जाइज करोगे अपने में, तो जो भी नेगेटिविटी है आपके बॉडी से, आपके मन से, आपके दिमाग से सब हट जाएगी। ये बहुत जल्दी से अपने आप को करेक्ट वे में वापस लाने का एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये। कोई टेंशन भी हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया आपके साथ कि आप एकदम अपने को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत उस साइन को विजुलाइज कीजिए, जो आज आप लोगों ने साइन देखा। अगर कुछ काम होना है, करना है आपको और चेष्टा करे वो नहीं हो रहा, तो उस साइन को विजुलाइज करना शुरू कीजिए, जो आपका लकी साइन है। तो क्या होगा, वो उसको पावर देगा उस काम को और वो होने लगेगा। वो साइन आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको हर चीज में मदद करेगा। उसको फ्रेंड बना लीजिए एक तरह से। ठीक है ना, करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा क्या फायदा मिला आप लोगों को। 1176 जो नंबर लिखते हैं वो मतलब ब्लू पेन से लिखना है कि किससे? रेड पेन से, मतलब अभी तक 1176 रेड पेन से लिखा है, प्रोस्पेरिटी का वही पेन है, वही कलर। रेड पेन, हाँ रेड पेन से लिखिए तो अच्छा है। रेड पेन वैसे ब्लू से भी लिख सकते, कोई खास बात नहीं, पर रेड से ज्यादा अच्छा है। नहीं तो रेड से ही लिखा जाएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे, और लेफ्ट पाम में ऐसे नीचे की तरफ, थाइज में, लोअर एंकल, लोअर जो पार्ट है उसमें। यहाँ लिखने से सबको दिखाई देगा। हाँ तो पाँव में लिखिए, कोई बात नहीं। मोर देन एनफ, बहुत बहुत सारा चीज बता दी। पूरा ले गए। कितना हो गया है? और कोई को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना? 5 मिनट्स लेफ्ट। लोग बोल रहे थे एक बार कि अब नहीं भी लिख सकते हैं ना पेन से, तो अपन ऐसे ही खाली हाथ से ही अपन वो लिख सकते हैं। हाँ, आप केवल है ना अंगली से भी लिख लेंगे ना पाँव में, दैट इज मोर देन एनफ। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखने से नहीं होता है। मेन होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप फीड कर रहे हो, और कुछ नहीं है। तो फिर रोज रोज भी लिखा जा सकता है। हाँ भी कर सकते। बस साइन का आप ये करके देखिए, आप लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। कोई ये साइन को अपने साथ ना हमेशा रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए इसका, जो अपना खुद का साइन है वो। हाँ, क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आपको हमेशा वर्क कर रहा है आपके लिए। आप उसको पावर दे रहे हैं, वो आपको पावर दे रहा है, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा उससे। बहुत चीज में यूज कर सकते हैं उसको। कोई काम कर रहे हैं और बार बार कुछ गलत भी हो रहा है, तो भी उस साइन को विजुलाइज कीजिए, 5 मिनट करते जाइए, तो वो पूरा क्लीन कर देगा नेगेटिविटी को। फिर आप अपना काम वो कीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये नंबर किस चीज के लिए यूज होगा? ये प्रोस्पेरिटी का नंबर है ये। ठीक है, सेशन एंड करें? हाँ सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। थैंक यू महेश जी। थैंक यू। महेश भैया से बात कर रहे हैं। 5 मिनट बाकी ना, महेश भैया बोलेंगे अभी बाकी है 5 मिनट। नहीं 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट। कर सकते हैं हम सेशन है। नेक्स्ट सेशन में सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इसके बाद। हाँ बिल्कुल, मुझे बताइएगा, तभी फिर मैं आगे बता पाऊंगी, नहीं तो लगेगा अरे मैं बोलती जा रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। नहीं आगे भाई। अगर समय बाकी है तो उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, और मैंने पूरा उपयोग किया भैया आज। अच्छा, वो 1 मिनट भी क्यों छोड़े, उसका फायदा उठा रहे हैं। उस पर ये भी चर्चा रहनी चाहिए। अपना 11 बजे तक का समय है, हाँ हम उसमें कमी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 मिनट में तो बहुत गहरी चर्चा हो सकती है। नो डाउट, 2 मिनट है अभी तो, बहुत गहरी चर्चा हो सकती है।
एक्चुअली मतलब की बात इससे ज्यादा कभी होती ही नहीं है। जो महत्वपूर्ण सूत्र आज आपने बताए और जो हाँ आपने प्रायोगिक प्रैक्टिकल रूप से ध्यान कराया, दोनों ही अद्भुत है। वाकई इसको लगातार करते रहें तो उसके फायदे बहुत हैं। कुछ फायदे तो ऐसे हैं जो करने से ही मालूम पड़ते हैं, सिर्फ चर्चा करने से ही नहीं होता। बिल्कुल। सवाल यह है कि हम प्रायोगिक रूप से इसको लगातार करते हैं या नहीं करते हैं। जिन्होंने दिल से सुना है वो तो जरूर करेंगे, और जिन्होंने सिर्फ सुनने के लिए ही सुना है उनको उतना ही लाभ हो पाएगा जितना देर अभी किया है। No doubt. पक्की बात है, ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा, लाइफ को चेंज कर देता है पूरा। तो मंजू खेरिया जी के पास तो बहुत सारी विद्याएं हैं, किसी एक विद्या को ही अपना लो, चाहे गुस्सा ज्यादा मयूर माँ को अपना लो, कीजिए। चाहे ये चक्रा के अपना लो, चाहे सूर्य है मंजू जी, विद्या को अपना लो। गुस्सा ज्यादा आवे तब कौन सा ग्राउंडिंग करना चाहिए? भाई साइन को विजुलाइज कीजिए, अपने साइन को। मंजू खेरिया जी तो क्या है, का बंगाली मिठाई की दुकान है भाई, रसगुल्ला खाओ, चमचम खाओ, जिसका मन हो खाओ। भाई सूर्य विद्या को अपना लो, उससे भी हाँ, पूरा परिवर्तन बिल्कुल, क्रांतिकारी संभव फुल परिवर्तन आ बाकी जाए। किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नहीं जरूरत। भाई चाहे ये कर लो, मयूर माँ भी सोते सोते कर लो, तो फिर सूर्य विद्या की भी जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि पूरा जगत ही भर इतना दोगे। प्रेम भर दो बस सब में, तो कुछ जरूरत ही नहीं है फिर। चलो ये दो भी नहीं करना है, न प्रेम करना है किसी से, न सूर्य के पास जाना है, तो चलो भाई चक्रा ध्यान कर लो, उसी से भी कल्याण हो जाएगा। तो ये तो आपकी मर्जी पर है भाई, रसगुल्ला खाओ, चमचम खाओ, गोलगप्पा खाओ, जो मर्जी हो सब। यहाँ सब तरह की उपलब्धि है, जैसा मनुष्य का मन वैसा उसका इलाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, आप इस सबका सेशन के लिए, धन्यवाद। इस अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ध्यान के लिए। हम सब एक बार तालियां बजा करके मंजू जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे सुबह 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में।